दोस्तों मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तफ़े नफ़ी। और आज का हमारा टॉपिक है अजवाइन से करें वात पित्त और कफ़ की बीमारी को कंट्रोल, वो भी कैसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे वात पित्त और कफ़ तीनों को कंट्रोल कर सकती हैं और ये तीनों भाग अच्छे भाग में या एक जैसे रहें, तो इसके बारे में पुराने हकीम हज़रत हकीम लुकमान कहते हैं कि रसोई से बाहर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है, सब वहीं पर ही है। और वो फरमाते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा औषधि भंडार आपका रसोई घर यानी कि आपका बावर्ची खाना है, जिसे हम रसोई में मसाला कहते हैं। दरअसल ये औषधियाँ ये हैं, मसाला शब्द हमारे मुल्क का भी नहीं है, ये एक अरबिक लफ्ज़ है जो कि हमारे देश का शब्द है। औषधि हमारे देश के जितने भी 10वीं शताब्दी से पहले के पुराने लोग थे, कहीं भी उन्होंने मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है, सभी जगह औषधि का यूज़ हुआ है। और जब से हमारे मुल्क में मुग़ल आए उसके बाद में सभी किताबों में मसाला शब्द का इस्तेमाल होने लगा। सब जगह अगर आप इससे पहले जब हमारे मुल्क में मुग़ल आए उससे पहले इसका नाम जो था औषधि के तौर पर लिया जाता था। जैसे ज़ीरा औषधि माना गया, ये सभी रसोई या बावर्ची खाने की औषधियाँ हैं। ये सब चिकित्सा के लिए हैं दोस्तों। हमारे पुराने वक्त की दादी नानी हैं जिन्होंने अपनी बेटियों पोतियों को सब्ज़ी में ये औषधियों का यूज़ करना सिखाया कि कितना ज़ीरा डालेगा, कितना हींग डालेगा और मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम कैसे डालेंगे। तो वो सभी वैज्ञानिक और चिकित्सक थीं और वो जानती थी कि हर रोज़ हमारे शरीर में वात पित्त और कफ़ की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। जिस वक्त जो प्रकोप यानी कि वात पित्त कफ़ बढ़ता है उस वक्त की जो सब्ज़ी में वही औषधि यानी कि दवाई डाली जाती है जिससे कि वो प्रकोप को कंट्रोल कर सके। जैसे कि दोपहर की सब्ज़ी जो बनती है उसमें अजवाइन ज़रूरी डाली जाती है, और वही सब्ज़ी अगर रात को भी बनाई जाए तो उसमें अजवाइन नहीं डाली जाती, क्योंकि अजवाइन पित्त नाशक है यानी कि पित्त की बीमारी को ख़त्म करती है। और दोपहर को पित्त जो है वो भड़कता है और जो कि आज अजवाइन से कंट्रोल हो जाता है, इसलिए दोपहर को दही और मट्ठे में अजवाइन डाली जाती है। दोस्तों अंग्रेज़ों के आने के बाद हम उनके ग़ुलाम हो गए और आज हम जीडीपी का जो कैलकुलेशन करते हैं तो अंग्रेज़ों के तरीक़े से जब चोरी और भ्रष्टाचार बढ़ जाए तो पुलिस का ख़र्च भी बढ़ जाता है और हमारे देश की जीडीपी बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों अफ़सोस ये है कि औरतों के ज़रिए जो रसोई में या बावर्ची खाने में काम किए जाते हैं उनकी तुलना में सरकार नहीं करती, क्योंकि अंग्रेज़ों के यहाँ औरतों के ज़रिए किए गए काम को कोई महत्व नहीं दिया जाता। 2000 साल तक की बात करें तो यूरोप में औरतों के ज़रिए किए गए काम के बदले उन्हें मर्दों से 2 गुना कम वेतन दिया जाता था। आज भी कई देशों में ऐसा होता है, क्योंकि वो लोग औरतों में रूह ही नहीं मानते यानी कि आत्मा नहीं मानते। औरत कुछ भी करे तो बेकार, या उनके यहाँ सोच विचार देश में हमारे मुल्क में भी दोस्तों आ गए। अंग्रेज़ों के 200 साल के वक्त में हमारे देश के सब दिमाग ख़त्म हो गए, सोचना सब बंद हो गया और औरतों के काम को महत्व देना बंद कर दिया गया। जो कैलकुलेशन वो लाए उसे से हमें सब ने मान लिया। लेकिन औरतें जो कर रही हैं दोस्तों वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि डॉक्टर को ये जानकारी देने के लिए हम फ़ीस देते हैं और दादी नानी के फोकट के जो एडवाइस हैं वो दे गई हैं कि जो धनिया खाओ, ज़ीरा खाओ, अजवाइन खाओ, आपके पेट की गैस ख़त्म हो जाएगी। हमारे मुल्क में 200-3,500 साल से औरतें अजवाइन का दिन के वक्त इस्तेमाल करती आ रही हैं कि आप अजवाइन खाएं, गैस ख़त्म हो जाएगी, एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कोई भी इस बात को तरजीह नहीं देता। अगर आप सब्ज़ी में अजवाइन नहीं डालें तो खाना खाने के बाद थोड़ा ज़रूर ले लें। अगर अजवाइन सही नहीं बैठती तो उसे काले नमक के साथ ले लें, उससे बैलेंस बन जाएगा और 3 दिन में आपकी गैस ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों हज़रत हकीम लुकमान ने आज हज़ारों साल पहले हमें बता दिया कि हमारे रसोई घर यानी बावर्ची खाने में घी के बाद जो पित्त का नाश करने वाली कोई चीज़ है दोस्तों वो अजवाइन है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। कोई भी मज़ीद दिक्कत आए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आके या फिर इधर कमेंट करके जा सकते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।